हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई रस भरी कहानी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह कहानी मेरे ससुर की है, जिन्होंने मेरे देवरानी को पैसों का लालच देकर उनके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। मेरे ससुर एक 25 साल के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी थी जो कि 25 साल के नौजवान की होती है। वह आए दिन नई नई लड़कियों के साथ घूमते फिरते थे और उनके साथ पार्टी करते, और अपने घर में भी वह हर रोज किसी न किसी लड़की को बुलाते रहते थे, और मुझे उनकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मेरी शादी अभी नई नहीं हुई थी, लगभग 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी, और मैं भी एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। हालांकि मेरे पति काफी अच्छे व्यक्ति थे, और जब मैंने अपने पति को पहली बार ही देखा था तभी मुझे उनसे प्यार हो गया था। मेरे माँ बाप ने भी सब कुछ देखते हुए मेरी शादी इस घर में की थी, लेकिन मेरे ससुर एक मौज मस्ती वाले व्यक्ति थे। जब मैं शुरू में अपने ससुराल में आई थी तब मुझे उनकी इन बातों का पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं वहाँ पर रहने लगी और आए दिन कोई ना कोई लड़की के साथ घूमते फिरते पकड़े जाते, मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और मेरी सासू माँ का भी देहांत काफी पहले हो चुका था, तो घर परिवार में मेरे ससुर और मैं ही रहती थी। मेरे ससुर मुझे भी कभी कभी घूर के देखते थे, जो कि मुझे काफी बुरा लगता था, लेकिन मैंने यह बात अपने पति को कभी भी नहीं बताई थी। जैसे ही मैं कहीं जाती थी तो मेरे ससुर बोलते थे, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जहाँ भी जाना है। लेकिन मैं साफ मना कर देती थी, क्योंकि मेरे ससुर काफी छिछोरे किस्म के व्यक्ति थे। एक दिन मेरे ससुर ने हम दोनों को हनीमून पर भेजने का प्लान बनाया और हम खुशी खुशी वहाँ पर चले गए। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे काफी सारी ड्रेस लाकर दिए, जो कि काफी शॉर्ट ड्रेस थी। हालांकि मुझे उन्हें पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यह ड्रेस मेरे पति मुझे लाकर देते तब बात सही थी। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे यह ड्रेस लाकर दी कि तुम यह पहनकर अपने हनीमून पर जाना। तो मुझे काफी बुरा लगा कि मेरे ससुर आखिर कितने गिरे हुए इंसान हैं। यह बात मैंने अपने पति को भी बताई, लेकिन मेरे पति मुझसे ज्यादा अपने पापा पर भरोसा करते थे। वह बोलते थे, मेरे पापा आजकल के मॉडर्न पापा है, तुम कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचा करो। उसके बाद जब हम हनीमून पर जाने के लिए निकले तभी हम दोनों ने अपने पापा के पैर छुए, लेकिन वह पैर छूने को लेकर हमें गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पति को उन्होंने जोर से गले लगाया, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं पीछे हट गई, क्योंकि मैं अपने ससुर को हक नहीं कर सकती थी। यह मेरी परंपरा और मेरे परिवार वालों ने मुझे सिखाया था। और यह बात देखते ही मेरे पति को अचानक से गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे अपने पापा के सामने ही डांटना शुरू कर दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, वह तुम्हें सिर्फ गले ही तो लगा रहे थे। लेकिन मैं रोकर वहाँ से चली गई। फिर हम हनीमून के लिए वहाँ से चले गए। तब मैंने देखा मेरा पति हम दोनों की फोटो खींच रहे थे और मेरे ससुर को भेज रहे थे, और जिसमें मैंने काफी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा रहा था कि यह फोटो देखकर मेरे ससुर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन मेरे पति अपने पापा के साथ सभी बातें शेयर करते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम लगभग 15 दिन के हनीमून के बाद हम घर आ चुके थे। जब मैं घर आई तो मैंने देखा मेरे ससुर ने अपने फ्रेंड्स को बुला रखा था, और उन फ्रेंड्स में से लगभग सभी लड़कियां थी, जिनके साथ वह आजकल के मॉडर्न गानों पर डांस कर रहे थे। और वह देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति को यहाँ तक भी बोल दिया था कि आपको अपने पापा की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, उनको किसी पार्टनर की जरूरत है, वह अकेले जिंदगी नहीं काट सकते। और यह बात सुनकर मेरे पति ने मुझे काफी डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में यह सब बोलने की। मैं मानता हूँ मेरे पापा एक मॉडर्न किस्म के व्यक्ति है,
लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि वह इस उम्र में अब शादी कर ले। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं अपने ससुर के सामने भी नहीं गई। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हमारे घर पर कोई आता है, एक कपल, और मुझे यह पता लगता है कि मेरा पति का एक भाई भी था जो कि बाहर अमेरिका में पढ़ता था और उसने वहीं पर शादी भी कर ली थी और वह आज अपनी बीवी के साथ घर पर आया था। वह लड़की एक फॉरेनर लड़की थी जो कि बेहद सुंदर थी। जब मैंने उन्हें देखा कि यह तो मेरा देवर है, तो मुझे काफी खुशी हुई कि चलो हमारे घर परिवार में अब एक अकेली महिला नहीं रहूंगी। लेकिन मेरे ससुर ने उन्हें रखने से मना कर दिया कि तुमने बिना पूछे हमसे शादी कर ली और तुम अब यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। लेकिन मेरे पति ने मेरे ससुर को समझाया कि वह भी आपका बेटा है, उसने भले ही गलती की है लेकिन आपको उसे माफ कर देना चाहिए। काफी मुसीबत के बाद मेरे ससुर ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और वह हमारे साथ हमारे घर में रहने लगे। मेरा देवर मेरे पति के साथ अपना बिजनेस संभालता था और मेरी देवरानी और मैं घर पर ही रहती थी। कुछ टाइम बाद मैंने देखा मेरे ससुर जैसी हरकतें मेरे साथ करते थे, ऐसी हरकतें मेरी देवरानी के साथ भी करने लगे। हालांकि मेरी देवरानी मुझसे भी सुंदर थी। वह आजकल की मॉडल लड़कियों की तरह ही रहती थी। वह उस तरह के कपड़े पहनती थी जिस तरीके से मेरे ससुर पसंद करते थे और मेरी देवरानी को देखकर तो मानो मेरे ससुर की जीभ बाहर आ जाती थी। और देखते देखते मेरे ससुर ने मेरी देवरानी को इस तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन तो मेरे ससुर ने हद ही कर दी। उन्होंने मेरी देवरानी को पैसों का लालच दिया और जब वह पैसों के लालच में नहीं आई तो उन्होंने मेरी देवरानी को नींद की दवाई दे दी। हम आज सभी उस दिन बाहर गए हुए थे और मेरी देवरानी घर पर अकेली थी। मेरे ससुर ने मेरे देवरानी को नींद की दवाई देकर उसके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। लेकिन मेरी देवरानी को थोड़ा थोड़ा होश था तो उसे यह सब कुछ पता चल गया। इस बात की शिकायत मेरी देवरानी ने अपने पति से की। हालांकि मेरा देवर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसे समझता भी था। वह अपने घर में बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था क्योंकि समाज में उन सभी की इज्जत थी। उसने उसे कुछ नहीं बोला और बोला कि इस बारे में पापा से बात करूंगा और भैया से भी। और जब यह बात मेरे देवर ने मुझे बताई और जब मैंने यह बात अपने पति को बताई, तब मेरे पति को ऐसा लगा कि शायद मेरी पत्नी भी सच बोल रही थी। कहीं ना कहीं मेरे पापा को एक पत्नी की जरूरत है जिसके साथ वह अपना समय गुजार सके। जब यह बात मेरे देवर और मेरे पति ने अपने पापा से की, आपको शादी कर लेनी चाहिए ताकि आपका भी मन लगा रहे, तब शुरुआत में मेरे ससुर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं इस उम्र में शादी करूंगा तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी। लेकिन मेरे पति और मेरे देवर ने उन्हें काफी समझाया कि आप शादी कर लीजिए, हम यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, आपको एक पार्टनर की जरूरत है। तब मेरे ससुर भी मान गए और हमने उनकी उम्र की एक औरत को ढूंढकर उनकी शादी कर दी। अब वह खुशी खुशी से अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं और मेरे ससुर ने अब मुझे और मेरे देवरानी को परेशान करना भी बंद कर दिया है और हम भी अपने पति के साथ बेहद खुश हैं। आज मेरे ससुर की शादी को 3 महीने हो चुके हैं और आज वह बाहर घूमने के लिए गए हुए हैं। अब मेरे पति बोलते हैं कि हाँ, मेरे पिता को भी एक पार्टनर की जरूरत थी और अब हम तीनों बेहद खुशी से अपनी जिंदगी में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। हालांकि कमाल की बात यह है कि मेरी और मेरी देवरानी से पहले मेरी सासू माँ गर्भवती हो चुकी है और यह बात मैं किस मुंह से अपने परिवार वालों और अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि मेरे पति का एक छोटा भाई या छोटी बहन भी इस दुनिया में आने वाली है। लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यह तो सब ऊपर वाले का ही किया कर्म है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।